You're watching City News 24/7। आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज़ 24/7 पर। इस GHMC 2020 इलेक्शन के चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ख्वाजा बिलाल की शामिलियत हुई। ख्वाजा बिलाल अब घर वापसी किए। अब देखना ये है ख्वाजा बिलाल मजलिस में शामिल होने के बाद इलेक्शन में क्या दिलचस्प मोड़ आते हैं। AIMIM पार्टी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में एक्स कॉरपोरेटर और कांग्रेस लीडर ख्वाजा बिलाल अहमद अपनी घर वापसी कर ली AIMIM पार्टी को ज्वाइन करके। इस मौके पर AIMIM पार्टी यूथ लीडर और याकुतपुरा इंचार्ज यासिर अरफात और दीगर एक्टिव वर्कर्स मौजूद थे। शास्त्रीपुरम पर 2 दिन पहले मोहम्मद गौस जो मशहूर है चुड़ी गौस से, उन्होंने भी कांग्रेस की पार्टी छोड़कर AIMIM पार्टी ज्वाइन किए। 2 दिन के बाद ख्वाजा बिलाल ने कांग्रेस की पार्टी छोड़कर AIMIM ज्वाइन किए। ख्वाजा बिलाल और मोहम्मद गौस नाराज थे AIMIM पार्टी से, इसलिए दोनों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए थे। लेकिन अब GHMC इलेक्शन के चलते दोनों ने AIMIM का दामन थाम लिया। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। दरअसल मकसद मेरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दोबारा शमूलियत इख्तियार करने का ये है कि आज 2015 की अगर आप बल्दिया के इंतखाबात देखेंगे तो 2015 के बल्दिया के इंतखाबात में एक ऐसी पार्टी जो कि सिर्फ 3 कॉरपोरेटर कामयाब कर पाई, और 2020 के बल्दिया की कॉरपोरेशन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लोग प्रेडिक्शन जो बताते हैं वो कहते हैं कि हम अपना मेयर बनाएंगे। मेरी मुराद भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी का अगर आप सिनेरियो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 2015 में सिर्फ 3 कॉरपोरेटर कामयाब कर पाई और अब 15 में मेयर बनाने का दावा पेश करी। और जिस पार्टी में मैं था, कांग्रेस पार्टी की बात करूं, जिस पार्टी में मैं था उस पार्टी में आज इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इतनी स्ट्रैटेजी, और ऐसा कोई मर्द भी वहां पर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पुराने शहर में और GHMC में रोक पाए। अब पुराने शहर में जो रोक पाने की ताकत रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुसलमानों के इत्तेहाद में वो ताकत है। और मजलिस इत्तेहादुल मैं समझता हूं कि बाहैसियत मुसलमान इस वक्त हर एक को जरूरत है। जो लोग इस वक्त दूसरी सियासी जमातों में बैठे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं, जो NGOs हैं जो खामोश बैठे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं। कौम और मिल्लत की बात करना ये यकीनन सच है, लेकिन कौम और मिल्लत के लिए आप फिरका परस्तों को रोकना ये हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। और उसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से एक पुराने अरसे से वाबस्ता था, बीच में कुछ अरसे के लिए मैं मजलिस में नहीं था, लेकिन आज बल्दिया के जो कॉरपोरेशन इलेक्शंस हैं, इस इलेक्शंस में बीजेपी को रोकने के लिए अगर कोई सही तरीके से पैमाने पर जिद्दोजहद अगर कर रहा है तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मैं ये जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर मुसलमान जो दूसरी सियासी जमातों में है वो भी इस वक्त साथ दे, क्योंकि बीजेपी के जो अज़ाइम है, आप बल्दिया के इलेक्शन से पहले अगर इनका बाई इलेक्शन हुआ दुबाका का, वो दुबाका का जो इलेक्शन हुआ, अगर उसमें देखें बीजेपी के एक MLA बाई इलेक्शन में कामयाब होने के बाद उनके अज़ाइम में बहुत इजाफा हो गया। तो उनके अज़ाइम को रोकने के लिए हम मुसलमानों को पुराने शहर के मुत्तहिद और इत्तेहाद का मुजाहरा करना यकीनन ज़रूरी है। इस वजह से मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दोबारा शमूलियत इख्तियार की, और मैं बिलखुसूस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे तमाम खताओं को उन्होंने उन्होंने जो है दरगुजर किया, और उन्होंने कहा कि बिलाल जिस तरीके से आप पहले काम करते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, बल्कि उससे ज़्यादा आप जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक रुकन बन के काम करें। और यकीनन अब हम पुराने शहर में जहां पर भी मजलिस को हराने के मंसूबे बनाए जाते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब यकीनन इलेक्शन के दिन और इलेक्शन से पहले भी दे दें। शुक्रिया। देखिए, मैं MIM में बहुत लंबे अरसे से था, बीच में कुछ वक्त के लिए नहीं था, लेकिन यकीनन आज जब मैं मजलिस में वापस आया तो अपने पुराने लोगों में जब ठहर रहा हूँ, अपने पुराने लोगों से जब मुलाकात हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो पुराने लोगों के जो दिलों में मोहब्बत थी और जो पुराने लोगों के दिलों में जो तड़प थी कि कोई भी एक ऐसा आदमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ना जाए, मैं समझता हूँ कि वो लोगों की तड़प, वो लोगों की दुआएं तमाम मुखालिफिन मजलिस को आज लाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वापस ला रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये
बेलोस चाहने वाले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों की दुआओं का नतीजा है, जो मैं गौस भाई और भी बहुत नाम है, इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द आगे।